साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर और आपकी गाइड। जो भी बोला एकदम दिल से बोला। तो भाई आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, मैम आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज कब कराओगे, तो लो आ गया हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का दिन भी। और क्या आप तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार होने के लिए क्या क्या करना है? अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैथ्स को प्रैक्टिस करने से आती है और आंखों से नहीं आती है। और दूसरी बात क्या होती है, खाना वाना खा के बैठे हमारे चैंपियंस लोग, नहीं तो फिर क्या होगा, समझ में कुछ नहीं आना है ये सारी चीजें। तो स्टार्ट है आप सारे बच्चे, रेडी स्टेडी एंड गो कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दिल थाम के बैठो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और क्लास क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फिर ये चैप्टर आपसे क्लास 8 में फिर से टकराएगा और ये सारी चीजें आप फिर से पढ़ेंगे। तो भाई क्या है आपके पास पहला एक क्वेश्चन ये बोलता है कि यहां पर कितने एप्पल्स हैं? कुछ एप्पल्स दिख रहे हैं और कुछ पियर्स दिख रहे हैं, राइट? कितने एप्पल्स हैं मैम? 1 2 3 4 5 6, और पियर्स कितने? 1 2 3 पियर्स हैं। तो अब मैं आपसे बोलूं कि एप्पल और पियर को कंपेयर करो, तो आप बोलोगे मैम 6 एप्पल है और 3 पियर है। तो अब इसे कंपैरिजन को क्या बोलोगे कि 6 एप्पल के कंपैरिजन कितने पियर्स थे बेटा? 3 पियर्स थे। तो इस कंपैरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रेशियो बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? रेशियो। व्हेन वी कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज, हम यहाँ पर किसे कंपेयर कर रहे हैं? एप्पल को, और एप्पल को किसे कंपेयर करें? पियर से। अब ये बोलो कि मैम एप्पल और पियर ही होगा क्या? मैं उसका उल्टा भी बोल सकती हूँ, एकदम बोल दो, बट वहां पर क्या होगी? वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पियर को कंपैरिजन करो एप्पल से, तो क्या होगा? तो 3 पियर्स के कंपैरिजन देयर आर हाउ मेनी एप्पल्स? देयर आर 6 एप्पल्स। तो यहां पर जब कोई भी किसी भी दो क्वांटिटी को जो हम कंपेयर करते हैं, वी से दैट देयर इज अ रेशियो वर्ड। अब यहां पर रेशियो कैसे लिखेंगे कि यहां पर 6 एप्पल के रेशियो में कितना है बेटा? दैट इज देयर आर 3 पियर्स आर देयर, राइट? तो हम इसे लिखते कैसे हैं? द रेशियोज आर बेसिकली यूज्ड। अब रेशियोज को कैसे हम यूज करते हैं? देखो, ratios are basically used to compare the two quantities and these two quantities must have the same units। अब सेम यूनिट्स का मतलब क्या होता है? या फिर हम दोनों लेंथ और लेंथ कंपेयर करें, मनी या मनी कंपेयर करें, है ना? अगर मैं बोलूं किसी भी लेंथ या मनी को कंपेयर कर सकते हो? नहीं। इससे पहले क्या था? दोनों फ्रूट्स थे, हम दोनों फ्रूट्स को कंपेयर कर रहे थे, तो वहां वो कंपैरिजन पॉसिबल था। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी हाइट को कंपेयर करो क्या कहते हैं, मनी से, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सेम चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात बोला है, द रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल which is read as 2 and we can write this in the form of fraction। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2:3 या 2:3 या 2/3 भी बोलते हैं। तो यहां पर अगर जैसे पुराने पे अभी हमने देखा कितने एप्पल्स थे बेटा? सॉरी, एप्पल्स कह रहे हैं, 6 एप्पल्स वर देयर, राइट? 6 एप्पल्स थे, राइट? और कितने पियर्स थे? 3 पियर्स थे, है ना? तो 3 पियर्स। तो कैन वी से कि एप्पल्स अपॉन पियर्स का रेशियो कितना है? दैट इज 6:3। यस और नो? क्या मैम इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6:3? हाँ या ना? बट अगर मैं आपसे पूछूं पियर अपॉन एप्पल का रेशियो, तो वो कितना होगा? दैट इज 3/6। तो क्या बेटा 3/6 और 6/3 का रेशियो सेम होता है? नहीं होता है। तो कभी भी आप रेशियो को उल्टा कर देते तो दोनों की वैल्यूज क्या होती है? सेम नहीं होती है। पियर कैसा है? पियर 3:6 है, पियर अपॉन एप्पल, और एप्पल अपॉन पियर कैसा है बेटा? 6:3 है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या बोलता है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि कभी भी कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट्स दोनों की कैसी होनी चाहिए? सेम होती है। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। पूछो क्यों मैम? अगर मान लीजिए आपसे मैंने बोला लेंथ और लेंथ को कंपेयर करिए, राइट? तो मैंने बोला लेट अस सपोज मैम की हाइट कितनी है? मान लेते हैं मैम की हाइट है कुछ 162 सेंटीमीटर,
राइट। मैम की हाइट है 162 सेंटीमीटर और इस पेन की हाइट मैं 162 नहीं करके मैं 160 कर देती हूँ, चलो थोड़ा इजी, कैलकुलेशन के लिए इजी। और मैं इस पेन की विड्थ, क्या मैं इस पेन की विड्थ भी कंपेयर कर सकती हूँ? तो ये पेन की विड्थ कितनी होगी, मान लो जो मेरे हाथ में पेन है इसकी विड्थ कितनी होगी, तो पेन विड्थ मान लेते हैं कुछ 20 सेंटीमीटर की पेन है, हाँ या ना, इसकी विड्थ। तो क्या हम ये दोनों कंपेयर कर, विड्थ लिखना है मुझे नॉट वेट, यहां पर हम लिखेंगे विड्थ या फिर पेन्स लेंथ, लेंथ वर्ड बेटर है ना। तो क्या बेटा हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? हाँ मैम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसा है, लेंथ के बारे में डिस्कशन कर रहा है। या मान लो मैं इसको ऐसे नहीं लिख के मैं इसको ऐसे लिख देती, क्या मैम मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ? दैट इज 0.2 मीटर, हाँ या ना, 0.2 मीटर कंपेयर कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में। पर क्या ये सारे लेंथ के यूनिट्स है कि नहीं है? तो यस वी कैन डू द कंपैरिजन। अब कंपैरिजन हो सकता है, पर कंपैरिजन होने के लिए दोनों का यूनिट्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका यूनिट कैसा, सेंटीमीटर, इसका कैसा, मीटर। तो दोनों को जहां मन हो उसमें चेंज कर दो। तो मैं दोनों को सेंटीमीटर, तो कितना लिखा, 0.2 into 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब इसे कंपेयर करो, तो मैम हाइट क्या होगा बेटा, मैम की हाइट डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ ऑफ पेन, है ना, लेंथ ऑफ पेन। तो ये कितना होगा, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा है बेटा, दैट इज 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमने देखा ये आया 8/1 विच इज 8:1। तो इसका कोई यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इट हैज नो यूनिट्स इन इट। राइट नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, इट सेज दैट, चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियोज ऑफ 3 किलोमीटर टू द मीटर। तो किलोमीटर को जब मीटर में लिखा हुआ है, ये क्या है, लेंथ है, और मीटर भी क्या है, लेंथ है। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ मैम कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इनमें से ये क्या दोनों के यूनिट सेम है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट सेम कर देते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी। तो ये 300 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3000 मीटर्स। राइट, तो हम इसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द डिस्टेंसेस टू द सेम यूनिट। राइट, फिर इसके बाद लिखा 3 किलोमीटर्स को 3000 मीटर में कन्वर्ट किया। फिर द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी व्हाट, 3 किलोमीटर अपॉन 3 मीटर इज व्हाट, 3000 अपॉन 300 विच इज व्हाट बेटा, 10:1। या इसे 10/1 लिख दो, या 10/1 लिख दो, या 10:1 लिख दो, जो इच्छा हो वैसे लिख दो। राइट, क्या बेटा 1/10 सेम होगा? नहीं होगा सेम। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना था, बड़ा अपॉन छोटा कंपेयर करना था। अब यहां पर देखो इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, याद करो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज आर जस्ट लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, बट यहाँ फ्रैक्शन का अर्थ अलग होता है। अर्थ यहाँ पर हम चीजों को बांट नहीं रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलूं, ये क्या लिखा है 10/1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको 1 पार्ट में बांटा और 10 पार्ट ले लिया, नहीं। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब 3 किलोमीटर चले हम, तो हमने यहाँ पर कितना चला बेटा, 300 मीटर के कंपेयर किया। इन दोनों को कंपेयर करके ये हम फ्रैक्शन लिखते हैं। यहाँ ये फ्रैक्शन का मतलब एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं होता, बस हम लिखते हैं कि ये 10/1 है, और यहाँ पर हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। राइट, कि जब हमने 1 पार्ट चला तो ये कितना चल जाएगा बेटा, 10 पार्ट मूव करेगा, हाँ या ना। तो बेसिकली जब हम 300 मीटर मूव किए तो कितना हम इधर चल लिए, इधर हम चले कितना, कंपैरिजन दैट इज 3000 मीटर। तो 3000 मीटर क्या हो गया, 10 टाइम्स चले। तो मान लो कि मैंने एक स्टेप लिया अपने जीवन में, तो मेरा दोस्त कितना स्टेप ले लेगा, 10 स्टेप्स लेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेशियो, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपैरिजन इज ऑल अबाउट। ओके, नाउ equivalent ratios are just like equivalent fractions, तो fractions क्या होते हैं, equivalent ratios is just like equivalent fractions. So to find the equivalent ratios we need to write in the form of a fraction. पहले क्या लिखो, इसको एक fraction के फॉर्म में लिख दो, and to find the equivalent ratio we need to multiply or divide. भाई याद करो, जब हम equivalent fractions निकालते थे तो क्या करते थे, उस फ्रैक्शन को उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे या डिवाइड कर देते थे, वो हमें क्या मिल जाता था, इक्विवेलेंट रेशियोज मिल जाता था। राइट, अब यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं,
फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2:4। जैसी इच्छा वैसे करो, मल्टीप्लाई करके करना मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करके करना डिवाइड करके करो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके पास क्या था, 2/4 था, राइट? तो 2/4 में इधर आने के लिए आपने क्या किया होगा, ये 1/2 लाने के लिए आपने क्या किया होगा, दैट इज 2/4 को डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 किया, तो ये कितना आया बेटा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/2, हमने डिवाइड किया। अब सिमिलरली यहां पर जाने के लिए, एक सेकेंड, ये पूरा पिज्जा ही नहीं बन पाया इनका, ओ एनीवेज कोई बात नहीं, ये पिज्जा है। तो अब यहां से यहां जाने के लिए हमने क्या किया होगा, 2/4 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, 4/8 आया कि नहीं आया? तो हम लोगों ने सीखा था इक्विवेलेंट रेशियोज में या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, कभी भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो उसमें मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर दो, सेम नंबर से यू स्टिल गेट द व्हाट, इक्विवेलेंट रेशियो और नॉट। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखा है फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड, राइट? एक परफॉर्मेंस है, अब ये मान लो कि इंडिया का मैच था किसी XYZ का क्या कहते हैं कंट्री के साथ। अब यहाँ पर लिखा है इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर एंड बाय हाउ कैन यू से सो। तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे कि यहाँ पर लास्ट ईयर जब इन्होंने मैच खेला था तो कितने जीते थे, 8 विन हुआ था, और लॉस कितना हुआ था, 2 हुआ था। तो पहली बार लास्ट ईयर का पहली बात रेशियो निकालते हैं, लास्ट ईयर रेशियो। तो लास्ट ईयर रेशियो किसका निकालेंगे बेटा, विन अपॉन लॉस का निकालेंगे, यस अपॉन यस और नो, विन अपॉन लॉस। तो ये कितना होगा, दैट इज 8/2 विच इज व्हाट, 4:1, हाँ या ना? अब अगर मैं दिस ईयर निकालूं, राइट, अगर दिस ईयर निकालूं तो एक बात बताइए कि दिस ईयर विन अपॉन लॉस इज 4/2, yes or no, which is what, 2/1, yes or no? This is what, this is 4:1 and this is 2:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने मैच खेला तो एक बार वो हार रहे और 4 बार क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं। 1 टाइम दे आर लूजिंग एंड देन 4 टाइम्स विनिंग। मतलब कि अगर उन्होंने 5 गेम खेला तो इसका सिंपल सा मतलब ये कि एक गेम वो क्या हो रहा है, हार रहा है, और 4 गेम क्या वो जीत रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस साल की बात करूं, ये लिखा है 2:1, तो 2:1 का मतलब क्या कि अगर वो एक मैच खेल रहे हैं, एक मैच अगर खेलेंगे तो यहाँ पर एक मैच खेलने पे वो क्या करे, 2 जीत रहे हैं, और यहाँ एक मैच हारने पे कितना मैच जीत रहा है बेटा, 4 मैच जीत रहे हैं, और यहाँ पर कितना जीत रहे हैं, 2 जीत रहे हैं। सिंपल, यस और नो। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं अगर 3 मैच अगर आप यहाँ पर खेलोगे तो आप 1 जीत रहे हो और 2 हार रहे हो, या फिर 1 लॉस पे आपको 4 विन मिल रहा है और 1 लॉस पे यहाँ पर आपको 2 विन मिल रहा है। सिंपल सा बात बोलूं मैं, 1 लॉस पे 1 लॉस इज गिविंग कितना बेटा, इज गिविंग 4 विन, यस और नो। और सिमिलरली यहां पर 1 लॉस इज गिविंग 2 विन, यस और नो, गिविंग 2 विन। तो बताओ कौन सा बेटर होगा, तुम खुद से बताओ कौन सा बेटर होगा। एक हारने पे 4 जीत मिले कि एक हारने पे तुम्हें कितनी मिले, 2 जीत मिले। तो 100% लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कहां से रहा होगा, बेटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो दिस वाज अ बेटर ऑप्शन, यस और नो, दिस इज योर बेटर ऑप्शन। रीजन क्या, अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, कंपेयर भी करूं मैं, अगर मैं कंपेयर करूं 4/1 और 2/1, तो 4/1 और 2/1 में 100% 4/1 क्या है, आपका बड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, बेटर परफॉर्मेंस। ये एक आपका मेथड, मैथमेटिकल मेथड है, ये आपका समझने का मेथड है कि रेशियो को कैसे हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर हम सीखते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कुछ नहीं होता है, जब कभी भी 2 इक्विवेलेंट रेशियो लो, राइट, और 2 इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं। जब कभी भी 2 रेशियोज इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ सिंपल सा देखो, यहाँ पर एक बास्केट में 2 पियर्स और 3 एप्पल्स थे, राइट। फिर मैंने क्या किया, इसी बास्केट में एप्पल्स को, पियर्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और एप्पल्स को मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना है, 10/5 आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो अब अगर मैं इस बास्केट की बात करूं तो इस बास्केट में पियर अपॉन एप्पल कितना रेशियो में, दैट इज 2/3 पार्ट में है कि नहीं है। अगर एप्पल 3 पार्ट है तो पियर कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसे भी समझो,
पियर कितना है, पियर इज 2 पार्ट, हाँ या ना, और एप्पल कितना पार्ट होगा बेटा, एप्पल इज व्हाट 3 पार्ट, 3 पार्ट। अब यहां पर देखो क्या, यहां पर देखो ये कितना लिखा है 10/15, तो ये रेशियो की अगर बात करूं, मैं इसे कंपेयर करूं, दैट इज पियर अपॉन एप्पल को कंपेयर करूं तो कितना होगा 10/15, तो 10/15 को क्या मैं 2/3 वापस से लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी, तो क्या यही चीज ये वहां पर भी है कि नहीं है, तो इन शॉर्ट यहां पर भी पियर कितना पार्ट है बेटा 2 पार्ट है, यस और नो, और एप्पल कितना पार्ट है 3 पार्ट है कि नहीं है, यस और नो। तो बेसिकली क्या हुआ कि पियर अपॉन एप्पल इस बास्केट में, पियर अपॉन एप्पल इस बास्केट में क्या है, यहां पर क्वांटिटी ज्यादा है, यहां पर क्वांटिटी कम है, बट दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। जब रेशियो सेम होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रपोर्शन में उसे बोलते हैं, बेसिकली दे आर इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर यहाँ पर 2 पियर 3 एप्पल थे तो यहाँ पर भी उसी क्वांटिटी में 5 गुना, अब क्या हो गया, यहाँ पर 10 पियर हो गए और 15 एप्पल्स हो गए, मतलब क्या कि उसी रेशियो में बढ़े। अभी भी क्या पियर 2 पार्ट है और एप्पल 3 पार्ट्स है कि नहीं है, सिंपल हाँ या ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रपोर्शन। व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। मान लीजिए आपने सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बेटा एक पेन आप ये 5 रुपए का खरीदते हो, छोटी सी बात है, बहुत छोटी मोटी सी बात है, ये पेन आप 5 रुपए का खरीदते हो, तो मैं आपसे बोलूं कि आप 10 पेन कितने रुपए का लेके आओगे, सिंपल सी बात है, बोलोगे मैम एक पेन अगर 5 रुपए का तो 50 रुपए में देके आ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमने बोला कि एक पेन का प्राइस 5 रुपए है, तो तुमने उसी प्रपोर्शन में क्या किया, उसी प्रपोर्शन में तुमने क्या किया, जैसे बोला 10 पेन तो 50 रुपए लग गए, तो उसी प्रपोर्शन में जैसे जैसे पेन की क्वांटिटी बढ़ी उसी प्रपोर्शन में क्या हुआ, आपका इसका प्राइस भी तो मिला कि नहीं मिला, तो इसको बोलते हैं बेसिकली बेटा क्या, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन शोज द इक्वालिटी बिटवीन द 2 रेशियोज, इफ द 2 रेशियोज आर इन प्रपोर्शन दे मस्ट बी इक्वल। अगर कोई भी 2 रेशियोज इक्वल में है, अगर या प्रपोर्शन में है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दे मस्ट बी इक्वल। मान लीजिए आपके पास एक ये बिल्डिंग है ना, तो इस बिल्डिंग का, अगर मैं इस बिल्डिंग को और इस ट्री, यहां पर एक ट्री है, देखो यहां पर एक ट्री है, ठीक है, अब ये एक्चुअल में जो बिल्डिंग रही होगी, एक्चुअल में जब आप जहां जाते हो वो एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है कि नहीं होती है, तो एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग और द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, हाँ या ना, तो क्या किया होगा, जब आप कभी भी मैप्स यूज करते हो, भाई ज्योग्राफी में देखते हो कि नहीं देखते हो, या ग्लोब देखते हो कि नहीं देखते हो, दुनिया बहुत बड़ी है पर उसको क्या करते, छोटे से ग्लोब में फिक्स कर देते कि नहीं कर देते। इंडिया बहुत बड़ा है पर मैप पे कैसा दिखता है, इतना चुन्ना सा दिखता है, तो वहां पर आप जब ध्यान से देखते हो वहां लिखा रहता है कि ये डिस्टेंस को मैंने क्या किया, इतने में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ जो एक्चुअल था और ये एक्चुअल था, तो जब हमने नया फिगर बनाया तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द ड्राइंग में अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री इन द ड्राइंग, क्या इन दोनों का रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो इस तरह से हमने रेशियोज को डिफाइन करते हैं। मैप्स पे भी आप देखते हो कि नहीं देखते हो बेटा, वहीं से ये सारी चीजें आती हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं तुमसे, क्या लिखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 मैंगो इज 64 रुपीज। 8 मैंगो का प्राइस, ये 8 मैंगो का प्राइस कितना था बेटा, 64 था। Then what will be the cost of 25 mangoes? अब देखो इसको करने के दो तरीके, जो अच्छा लगे वो करो, इच्छा तुम्हारी, और तुम्हारी कोई टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं कट कर सकती, nobody is going to deduct your marks। तो पहला मेथड ये बोलता है यूनिटरी मेथड, ये हमारा बचपन वाला मेथड है। क्या मेथड है, बचपन वाला मेथड है कि अगर 8 मैंगो कितने रुपए के हैं, 64 रुपीज के, तो एक मैंगो कितने रुपए का होगा, 64/8 का होगा, विच इज 8 रुपीज, यस और नो, विच इज ₹8। तो अब कॉस्ट ऑफ 25 मैंगोस कितने रुपीस का होगा, 64/8 इंटू 25, 200 रुपए का होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब हम इसको करेंगे प्रोपोर्शन के मेथड से, प्रोपोर्शन की तरीके से करेंगे। तो प्रोपोर्शन की तरीके से कैसे करेंगे, देखो यहां पर लेट द कॉस्ट ऑफ 25 मैंगोस का कितना रुपए था, x रुपीस, हाँ या ना। तो अब सिंपल सी बात बताओ कि यहाँ पर 8/25 जो हमने मैंगो पहले खरीदा और फिर हमने क्या किया था, कितना मैंगो खरीदा, दैट इज 25 मैंगोस खरीदा, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 64/x और नॉट। मतलब सिंपल सी बात है, हमने 8 मैंगो कितने रुपए में खरीदा था बेटा, सिंपल सा सोचो, 8 मैंगो हमने 64 रुपए का खरीदा। तो अब एक बात बताओ, 25 मैंगो विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये रुपीज है और ये भी क्या है, रुपीज है कि नहीं है, x रुपीज,
हाँ या ना? जब रेशियोज होते हैं तो क्वांटिटीज को क्या होना होता है, सेम होना पड़ता है। तो क्या यहाँ से ये मैंगो और ये मैंगो, ये रुपीज और ये रुपीज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया 8/25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 64/x। अब इसे क्या करो, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या कि यहाँ पर ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 25 इंटू 25, ये कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 8x इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 इंटू 64, हाँ या ना? हाँ, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ₹200 आ गई। दैट्स इट, दिस इज द वे ऑफ डूइंग। अब ये क्वेश्चन आप क्लास 8th में फिर से करोगे, राइट? 6 में प्रोपोर्शन पढ़ते हो, 7 में प्रोपोर्शन पढ़ते हो, 8th में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट? तो यहाँ से दिस इज द वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन सेम वे इन द प्रोपोर्शन मेथड। आपको यूनिटरी मेथड अच्छा लगता है, आप यूनिटरी मेथड से करो, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज अ परसेंटेज। जैसे भाई हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन की वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और उसका डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। अगर लाइक है तो बढ़िया, अनलाइक है तो हम उसको लाइक बनाते हैं बाय टेकिंग एलसीएम एंड एलसीएम। अब परसेंटेज क्या है कि किसी भी चीज को हम कंपेयर तब करते हैं जब हमने उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 100 के हमने क्या किया, हमने फिक्स कर दिया कि किसी भी चीज को, भाई कभी कभी होता है कि हमने किसी भी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कभी 4 पार्ट में डिवाइड किया, कभी 10 पार्ट में डिवाइड किया, 50 पार्ट में डिवाइड किया, वी डोंट केयर। परसेंटेज में हमने फिक्स कर दिया कि हमने उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 100 में से हमने कितना यूज किया, दैट इज द कॉल, दैट इज द बेसिकली योर कॉल्ड इज व्हाट, परसेंटेज। तो यहाँ पर बोलता है परसेंटेज इज द अनदर वे ऑफ कंपैरिजन। इन रेशियो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। मैंने यही वर्ड बोला था कि नहीं बोला था? The only we can compare, but in percentage, percentage में हम कैसे compare करते हैं? We can compare by calculating the percentage of a given quantity. Simple given quantity से compare करते हैं। अब the percentage, important ये, the percentage is the numerator of the fraction with 100 as denominator। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर लिखा हो उसका डिनोमिनेटर 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 2% हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 13/100 लिखा है तो इसको हम लोग सीधा क्या बोलते हैं बेटा, 13%, एंड दिस इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर अ परसेंटेज। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होता है, परसेंटेज में फिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। जैसे अगर मैंने लिखा 46, तो 46/100 क्या होता है, दैट इज 46%। यस और नो, राइट? अब यहाँ पर देखो, परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इट मींस 1 out of 100 और 100% को सिंपल से हमने यहाँ क्या लिखा बेटा, 1% इज 1/100। अगर 2% लिखना होगा तो ये क्या होगा, 2/100, यही तो मैंने बोला। और इसका डेसिमल कितना होगा, 0.01, ये कितना होगा, 0.02 होगा कि नहीं होगा? हाँ, इट शोज दैट द परसेंटेज इफ द टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटी इज 100। अब यहाँ पर ये चीज पता है, देखो परसेंटेज को सिंपल सा बात सोचो, सिंपल सा सोचो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को मैंने सामान लिया, उसको 100 पार्ट में बांटा और 2 पार्ट ले लिया। यस और नो, दिस इज 2/100, यस और नो। अब मैं क्या इसको सिंपल सा भी बोल सकती हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, %/100 होगा कि नहीं होगा, की वैल्यू है कि नहीं है, part upon whole, this is a part upon whole, right? And this is equals to what, that is 2%, that is 2/100। क्या ये बात सही मैं बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? चलो मैं इसको एक क्वेश्चन से करके दिखाती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या मैं परसेंटेज को, डायरेक्ट परसेंटेज को क्या मैं ये बोल सकती थी, देखो यहाँ से ये वर्ड आया कि नहीं आया, देखो 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 देखो, हमारे पास कितना पार्ट था, 17, और टोटल पार्ट कितना था, 40, मतलब एक सामान था जिसको मैंने 40 पार्ट में बांटा, राइट? तो परसेंटेज सोल्ड कितना होगा, परसेंटेज सोल्ड मतलब हमारे पास एक सामान था जिसको 40 पार्ट में हमने डिवाइड किया, है ना? 40 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहां से देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमने इसमें से कितना पार्ट लिया, 17/40 पार्ट लिया कि नहीं लिया? हमने क्या किया, कितना पार्ट लिया, दैट इज पार्ट 17/40। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, और ये आपका क्या होगा, परसेंट होगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17/40 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज द परसेंटेज वैल्यू और नॉट। देखो यही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो यही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है,
हाँ या ना? तो अगर यहाँ पर क्या बोला, क्या यहाँ मैं प्रमोशन की बात कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, प्रपोर्शन की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपल सा आपके पास एक फ्रैक्शन था, है ना, इसमें से 40 पार्ट में डिवाइड किया, 17 पार्ट तुमने यूज कर लिया। अब ये परसेंटेज कितना होगा मैम? परसेंटेज के लिए, इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर 40 का डिनोमिनेटर कितने के बराबर हो जाए, 100 के बराबर हो जाए, हमें ये चीज पता है, पर न्यूमरेटर तो नहीं पता। तो न्यूमरेटर क्या है, बेसिकली दैट इज योर परसेंट। हमने सिंपल सा क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन गेट योर आंसर which is equals to what, 0.25 into 100% which is equals to what, 42.5%. that's it. अभी आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, चलो करते, होपफुली ये चीज समझ में आएगा। अगर ये आया समझ में तो लिखो मैम, यस मैम, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम माय साइड। पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुआ कि कैसे प्रपोर्शन से, रेशियो से हम प्रपोर्शन पे आए, फिर प्रपोर्शन से हम कैसे परसेंटेज पे आए, ये सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ लिंक है। अगर कभी दो रेशियो इक्वल हो जाए तो वो प्रपोर्शन होता है। अब प्रपोर्शन में क्या होता है, जब दो प्रपोर्शन इक्वल हो तो यहाँ पर सिंपल सा मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो दूसरा वाला फ्रैक्शन होना चाहिए या दूसरा रेशियो होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। फिर अब देखो, फाइंड द परसेंटेज, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर 110 हाइट वाले कितने लोग थे, 22 थे। हमें क्या बताना है, डिफरेंट चाइल्ड के परसेंटेज। तो क्या बेटा मैं इसको 22/100 लिख सकती थी, हाँ या ना? तो ये परसेंट में कितने लोग हो जाएंगे, दैट विल बी व्हाट, 22% लोग क्या होंगे जिनकी हाइट कितनी होगी बच्चे, दैट इज 110 सेंटीमीटर होगा। फिर 120 सेंटीमीटर वाले लोग कितने थे, 25 लोग थे। तो इसको मैंने कितने पार्ट में बांटा, 25/100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 25%। यस और नो? सिंपल सिंपल सिंपल। क्या बोला था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट हाइट। तो कितने परसेंट लोग हैं जो तुम्हारे 110 हाइट के, दैट इज 22%। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर वाले हाइट वाले कितने बच्चे, दैट इज 25%। दैट्स इट, सिंपल है ना? अब यहाँ पर बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 बच्चे हैं, इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इज 55 एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज व्हाट, 45। अब एक बात बताओ, हमने पूछा कि 100 में से कितने बॉयज हैं, तुमने बोला 55/100, ये फ्रैक्शन है, राइट, 55/100। तो सिंपल से एनीथिंग विच इज हैविंग अ डिनोमिनेटर एज 100 इज व्हाट, 55%, राइट, एंड गर्ल्स विल बी व्हाट, सिंपल। यहाँ पर ये तुम्हारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 था तो तुमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर नहीं होता तो मैम, तो भी मैम बता रही है, नो वरीज। अगर नंबर ऑफ बॉयज कितने थे बेटा, 55/100 विच इज 55, गर्ल्स कितनी थी, 45/100, दैट इज 45%। सिंपल, जहां तुम्हें डिनोमिनेटर 100 दिख जाए वो तुम्हारा सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। अब बोला है परसेंटेज इफ टोटल इज नॉट 100, अभी क्या था, क्वेश्चन एक 100 में था, अगर 100 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम उसे बना लेंगे। इफ द टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी इज नॉट 100, that is denominator is not 100, then to find the percentage we need to make the denominator 100। अब कैसे बनाएंगे, देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा, आउट ऑफ द 4 bees, 4 bees थी, इसमें से 2 are going right and 2 are going left, तो what percent of the bees is going right। तो मान लो ये 2 राइट में जा रही थी और ये 2 लेफ्ट में जा रही थी। अब एक बात बताओ, पहले हम राइट वालों का निकालते हैं, राइट में जाने वाले कितने लोग थे, दैट इज 2, और कितने में से जाने वाले थे, 2/4 से, राइट और नॉट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज 2/4 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ये इसको क्या करना, हमें 100 बनाना है, तो दिस शुड बी 100 एंड दिस इज व्हाट, परसेंटेज और नॉट, हाँ या ना? तो इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना होगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 into 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4, हाँ या ना? सिंपल सिंपल सिंपल। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज 50% आया। अब इसको चाहो तो तुम दूसरी तरीके से भी कर सकती थी। क्या कर सकते थे बच्चे, कि 2/4 था, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो क्या मैं इसको 25 और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, 50/100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 50%। तो क्या ये और ये दोनों चीज सेम था कि नहीं था? एक्चुअल में यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने पे हमने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 25 किया होगा और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 25 किया था कि नहीं किया था?
तो बेसिकली दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट रेशियो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका दूसरा तरीका ये होता है, आगे चल के सिंपल सा हम परसेंटेज का वैल्यू क्या बोलते हैं, दैट इज 2/4 इंटू क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग इट, राइट। तो अब इसमें देख लेते, सारी चीजें लिखी हुई है। आउट ऑफ द 4 bees the number of the bees going to the right will be what, hence out of 100 the number of the bees going is how much। सिंपल सी बात है, अगर 4 में से 2 राइट जा रही है तो 100 में से कितनी जाएंगी। सिंपल सा क्या रेशियो का क्वेश्चन हुआ, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ, या यूनिटरी मेथड का भी तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से करेंगे तो कितना होगा, 2/4 इंटू 100 50/4। तुम चाहो तो इसको प्रोपोर्शन मेथड से करो बच्चे। देखो यही होता है कि हमें लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। जब आप क्लास 8 में पढ़ोगे, सीधा परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करेगा, तो वहां पर प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम सिर्फ परसेंटेज से सीख जाएंगे, एकदम परसेंटेज से सीखेंगे, बाकी कुछ सीखना ही नहीं है। अब बोला है इसमें गोइंग राइट, ये तो वही चीज हो गई। अब यहां पर क्या बोला है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। अभी देखा कि डिनोमिनेटर को क्या करो, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी जैसे 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 आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है, बहुत सारी मछलियां हैं। कैसी मछलियां है, आउट ऑफ 15 फिशेस 15 मछलियां हैं, इसमें से 5 रेड है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेड फिश, हाँ या ना। तो पहले बताओ रेड फिश का तुम फ्रैक्शन बोलो, रेड फिश का फ्रैक्शन बोलो तो कितना होगा बेटा, दिस विल बी व्हाट 5/15 और नॉट, हाँ या ना। अब मैं इसको 2 मेथड से करती हूँ। मेथड 1, क्या मैं इसको बोल सकती थी 5/15 इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए और इसको क्या बना दो, परसेंटेज बना दो, हाँ या ना। परसेंटेज को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 5 × 100 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 15 होगा, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 1/3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 33.33% हो, सिंपल है ना। अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 यही चीज है जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हुए करते हैं। तो अब यहां जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी कितना, दिस विल बी व्हाट 5/15 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 3, 100/3 कितना होता है बेटा 33.33%, खत्म। अब तुम चाहे ऐसे लिखो चाहे तुम ऐसे लिखो। अब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये वाला मेथड यूज करते, ये मेथड नहीं यूज करते, और फिर बाद में हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली कहां से आया था, रेशियो से आया था। परसेंटेज कहां से आया था, रेशियो से आया था, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये चीज आई थी। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, गो एंड दे लाइक फॉरगेट एवरीथिंग। फिर आते हैं आपका, अगर कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू परसेंटेज, कोई डेसिमल है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करो, सिंपल 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 उसको क्या करना है, टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज वी नीड टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को क्या करो, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज 0.65 लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, दैट इज 65/100 होगा कि नहीं होगा। अब हमें कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो कितना होता है 65/100, और इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, सिंपल 65% हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, दैट्स इट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और चलो करवा लेती हूँ अभी के अभी। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 0.31, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन विल बी व्हाट 31/100, यस और नो। इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 31/100 इंटू 100, और ये 100 कैंसिल, दैट इज व्हाट 31%। चॉइस तुम्हारी, जैसे करना वैसे कर लो। ओके ना, अब इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द परसेंटेज टू फ्रैक्शन और टू डेसिमल। वो तुम्हारे पास परसेंट है, उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बेटा, 2/100। डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.02, हाँ या ना। इसका उल्टा उल्टा भी तो चल सकता है कि नहीं चल सकते। इसको 23% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 23/100, एंड दिस इज 0.23 देंगे।
अब 56 को बोलो क्या लिखेंगे, 56 अपॉन 100 एंड दिस इज 0.56 लिख देंगे। तो कभी भी क्या मैं इसका उल्टा उल्टा भी तो बात कर सकती थी। कभी मैंने आपसे जीवन में पूछा कि मैम 0.40 कितना परसेंट होगा, डायरेक्ट मैं बोल दूं क्या ये 40% है कि नहीं है, इसका उल्टा चलो फिर इसका उल्टा चलो, क्या ये वही चीज है कि नहीं है। अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि बेटा 0.36 कितना होगा, तो 0.36 सिंपली होगा कितना, 36%। उल्टा उल्टा उल्टा, डेसिमल को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या किया हमने, डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो यही लॉजिक लेके हमें क्या करना, आगे सारी चीजें चलनी है। अब पार्शली अगर क्या है कि ऑलवेज ऐड टू द गिवन एज अ होल, अगर मान लो कि कोई भी चीज को हमने 100 में बांटा, मतलब क्या कि 1 इज इक्वल टू 100%। तो अगर मान लीजिए आपके क्लास में अगर 20% गर्ल्स हैं तो कितने परसेंट बॉयज होंगे, भाई टोटल तो 100 ही होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। अगर 20% गर्ल है तो रिमेनिंग कितने होंगे बेटा, 20-80% कितने होंगे, बॉयज हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में या ऑफिस की बात करती हूँ, अगर इफ देयर आर 25 men इन द ऑफिस ऑफ 100 एम्प्लॉइज, तो बेसिकली कितने मेन का परसेंट कितना हो गया, मेन परसेंट विल बी व्हाट, 25% होगा कि नहीं होगा। तो देन रिमेनिंग 75 विल बी द व्हाट, वुमेन और नॉट। तो वुमेन का परसेंट कितना होगा बेटा, वुमेन परसेंट विल बी व्हाट। क्यों मैंने इसको 25% लिखा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या मैं इसको मेन परसेंट लिख सकती हूँ 25 अपॉन 100, यस और नो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 25%। सिमिलरली वुमेन कितनी होंगी, 75 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 75% होंगी कि नहीं, हाँ या ना। तो दोनों का मेन एंड वुमेन के टोटल परसेंटेज कितने हो गए बेटा, 100% हुआ कि नहीं हुआ, दोनों को ऐड करने के लिए। तो कभी भी आपके पास मान लीजिए कि आपके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, राइट, तो मैथ्स का जो स्कूल में वेटेज है, मान लीजिए मैथ्स का वेटेज आपके स्कूल में 30% है, राइट, और आपकी फिजिक्स का वेटेज कितना है 40%, राइट, तो ये कितना हो गया 70%। तो अब मैं पूछूं कि केमिस्ट्री का कितना वेटेज होना चाहिए, तो केमिस्ट्री का वेटेज 100% टोटल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। तो 30 + 40 70, 30 हमारे पास बचा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 30%, राइट। सो दिस इज द वे वी डू द स्टफ। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, फटाफट बताओ। अगर ये 35% है, टोटल 100% होना चाहिए, तो ये 35 और यहाँ ब्लैंक में कितना लिखेंगे बेटा, 100 माइनस 35 कितना होता है बेटा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 65। तो ये कितना होगा 65%। अगर 35 एक है तो 65 एक होगा, तभी 100% होगा। नेक्स्ट बोलो, ये लिखा है 64, ये लिखा 20 और ये कितना होगा बताओ। तो बेसिकली 100 माइनस 64 + 20 कितना होता है बेटा, 84, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 16% होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो वेटेज को हमेशा हम उसी हिसाब से डिवाइड करते हैं जितना तुम्हारा क्या होता है 100%, हम अबव 100% नहीं चलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दैट इज फन विद एन एस्टिमेशन। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गिवन फिगर शेडेड, अब बताओ। पहली बात, इसको हमने कितने पार्ट में बांटा, इस फिगर को कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट में बांटा। शेड कितना पार्ट किया, 3 पार्ट शेड किया, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4। तो परसेंटेज कितना होगा बेटा, 3/4 इंटू 100, दैट्स इट, सिंपल सिंपल। कितना होगा बेटा, इसमें से हमने क्या लिया, 3 आर द शेडेड एंड द फ्रैक्शन विल बी व्हाट, 3/4। तो परसेंटेज शेडेड कितना होगा, 3/4 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 75%। इजी पीजी लेमन स्क्वीज, यस और नो। ओके, नाउ अब क्या लिखा है, यूज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, देखो परसेंटेज आर यूज in a real life and we must able to interpret the percentage. For example, if we say that Seema is spending 20% of her income, that means that Seema is spending ₹25 out of ₹100 or not that she earns. अगर वो हर 100 रुपए कमाती है तो इसका मतलब क्या कि वो हर 25 रुपए खर्चा कर रही है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब समझो। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई आई स्पेंड लाइक 30%, राइट, 30% ऑफ माई इनकम आई अर्न, मतलब आई लाइक अर्न कह रही हूँ, आई इन्वेस्ट, है ना, 30% ऑफ माई इनकम आई इन्वेस्ट। तो बेसिकली हर 100 रुपए जो मैं कमा रही हूँ उसका मैं 30 रुपए क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर दे रही हूँ। तो उसी प्रोपोर्शन में क्या करते हैं बच्चे, हम लोग काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी,
हाउ मेनी से भी यहाँ पर सीखेंगे। अब बोला है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे चल के भी पढ़ते हैं। देखो इफ बोला है इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट गेट अ डिस्टिंक्शन आउट ऑफ 45 स्टूडेंट इन अ क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द डिस्टिंक्शन। मतलब क्या कि 45 लोग थे, ठीक है, 45 लोग में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही क्या मिला, डिस्टिंक्शन मिला। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, तो कितने को डिस्टिंक्शन मिला, बेसिकली क्या निकला, हम यहाँ पर अब यहाँ पर the number of the student that got distinction will be what 20% of what simple 45 or not। क्या मैं यहाँ पर सीधा ये भी तो बोल सकती थी 20% of 45 or not, कि 45 में से जितने लोग थे कितने थे, सिर्फ 20% थे। हमने 45 लोगों को कितने पार्ट में बांटा, these are 45 people, हाँ या ना। इसको हमने 100% में बांटा, 100% मतलब इसको ऐसे नहीं बांटेंगे हम, हाँ या ना। ये 45 लोगों को हमने कितने पार्ट में बांटा बेटा, 100 में, मतलब ये कितना है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10% है, ये 10 है, ये 10 है। एक्चुअल में मुझे 100 में बांटना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हाँ या ना। तो अब एक बात बताओ, हमने कितने पार्ट में बांटा बेटा, 100 पार्ट में बांटा। तो 100 पार्ट में से हमने कितने पार्ट यूज किए, दैट इज 20%। तो कैन आई राइट दिस एज 20% ऑफ 45, एंड 20% ऑफ 45 मींस व्हाट, 20 अपॉन 100 इनटू व्हाट 45, ऑफ का मतलब इनटू, एंड दैट इज 45। इसको सिंपलीफाई कर लो तो ये 1 और ये 5 और ये 1 और ये कितना बन गया, 9 बन गया, खत्म, दैट्स इट। ओके, अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि if the profit of rupees 25 is divided among the 3 partners in such a way that A, B, C got 2 parts, A को कितना पार्ट मिला बेटा, 2 पार्ट मिला, B को कितना पार्ट मिला, 3 पार्ट मिला, और C को कितना पार्ट मिला, 5 पार्ट्स मिला, राइट, रिस्पेक्टिवली। How much money each will get and what % of the profit do you get? तो एक बात बताओ बेटा, हमने मनी को कितने पार्ट में बांटा, 2 + 3 + 5, कितने पार्ट में बांटा, 10 पार्ट में बांटा, हाँ या ना। 10 पार्ट में हमने मनी को बांटा, तो ए को कितना पार्ट मिला होगा, 2/10 पार्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा, 2/10 पार्ट ऑफ द मनी, दैट इज 2/10 into 2500, यस और नो। पोर्शन कितना है, फ्रैक्शन कितना मिला, दैट इज 2/10, कितने का, दैट इज 2500 का। तो यहां से आपको क्या आया कि 2/10 into 25 मतलब क्या हुआ बेटा, इसको 500 रुपए मिले, राइट। इसको कितना मिला, 3/10 into 25 750 मिले, और सी को कितना मिला, 5/10 into 25 इसको 1250 रुपए मिले। अब इसका बोला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, कि ये पोर्शन तुमको मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, दिस वाज योर फ्रैक्शन, मतलब पूरे पैसे को तुमने 10 पार्ट में बांटा और 2 पार्ट तुमने ले लिया, राइट। तो तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हुआ, 2/10, है ना। अब 2/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, into 100 कर देंगे, नहीं करेंगे, तो ये कितना हुआ 20%, ये आया 30%, और ये आया कितना बेटा 50% आ गया। तो इसको ए को कितना प्रॉफिट मिला, 20% प्रॉफिट मिला, बी को 30%, सी को 50% मिला, है ना। अब आते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। अब इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, देखो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज हम नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, पर यहां पर पहले इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पढ़। सिंपल सी बात है कि आज टुडे पेन प्राइस, आज भाई पेन का प्राइस था कितना था 10 रुपए था, ये क्या है आज, दैट इज टुडे। अब मैं आपसे पूछती हूं कि कल मतलब टुमारो या फिर मैं बोलूं नेक्स्ट ईयर पेन प्राइस, अगर मान लो ये बढ़ के कितना हो जाता है, 12 रुपए हो जाता है, बढ़ ही जाता पेन का प्राइस। हमारे समय पेन का प्राइस मान लो 2 रुपए का भी आता था, अब तो 2 रुपए का पेन आता भी नहीं है ना। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा ओरिजिनल, दिस वाज योर व्हाट, ओरिजिनल प्राइस और नॉट, यस और नो, ये ओरिजिनल प्राइस है क्योंकि हम इससे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो और ये क्या होगा, आपका न्यू प्राइस होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ। यहाँ पर ओरिजिनल अगर हमने इसको लिया था और ये न्यू लिया था, तो बेसिकली यहाँ पर कितना हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कितना हुआ, दैट विल बी व्हाट, 12 - 10, हाँ या ना, दैट इज द चेंज।
अब परसेंटेज किससे निकालते हैं? जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? इस 10 रुपए से कंपेयर कर रहे हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा बेटा? परसेंटेज इंक्रीज विल बी व्हाट? 12/10 डिवाइडेड बाय 10 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम कंपेयर जिससे करते हैं उसी को तो हम डिनोमिनेटर में रखते कि नहीं रखते? भाई 40 था, उसमें से 17 ले लिया, उसको कंपेयर किया। हमने पूरे 10 को डिवाइड किया, उससे कंपेयर किया। तो हम ये कंपेयर किससे कर रहे हैं? 10 से कंपेयर कर रहे हैं। और ये फ्रैक्शन बन गया, तो परसेंटेज करने के लिए क्या करना है? सिंपल इंटू 100 कर दो। हाँ, अब मैं एक और आपसे चीज पूछती हूँ। तो यहां पर सीखा परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है? मान लो कि टुडेज पेन प्राइस कितना था? पेन प्राइस था आपका 10 रुपए, है ना? 10 रुपए था। तो आज का प्राइस, अब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं 5 ईयर बैक। या फिर ये भी नहीं करो। वाई टू गेट योर सेल्फ। मान लो कि भाई इंडिया में बहुत 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 अच्छा चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि इतने मार्केट में पेन आ गए। नेक्स्ट ईयर पेन प्राइस क्या हो गया आपका? नेक्स्ट ईयर पेन प्राइस आपका कितना हो गया बेटा? ₹8 हो। 8 रुपए का आपका क्या हो गया? पेन प्राइस हो गया। तो अब बताओ तुम्हारा ओरिजिनल कौन सा था? तुम कंपेयर आज से कर रहे थे, हाँ या ना? ये आज से कर रहे थे, और ये क्या होगा? आपका फाइनल होगा, हाँ या ना? दिस इज योर फाइनल वैल्यू। तो कंपैरिजन किससे करे थे? आज से, दैट इज ओरिजिनल। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है आपका? यहां पर आपका हुआ है डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ है? कितना डिक्रीज हुआ है? दैट इज 10 माइनस ऑफ 8, दैट इज योर डिक्रीज। अब ये तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? दैट इज 2। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है बेटा? परसेंटेज डिक्रीज विल बी व्हाट? जो तुम्हारा डिक्रीज हुआ है दैट इज 10/8। कंपेयर किससे कर रहे हो? ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल कितना है? 10% में करना है तो इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे और सॉल्व कर दो। That's it. तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करो, वैसे दोनों में आंसर 20% ही आएगा। तो ये भी कितना हो गया बेटा? 20%। और ये भी कितना हो गया? 20%, क्योंकि मैंने वैल्यूज ही ऐसी लिखी। अब मैं इसको 7 रुपए कर देती तो वैल्यू चेंज, सिंपल सी बात है, वैल्यूज चेंज हो जाती है ना? तो परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या है? पहले आप चुनो कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। जब कंपेयर कर रहे हो तो देखो कि पहले इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दैट इज वी राइट द अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज। फिर अपॉन द ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। अब हो सकता था कि मैं बोलूं कि नेक्स्ट ईयर का पेन प्राइस 8 रुपए है, तो एक साल पहले बताओ कि पेन प्राइस क्या होगा। तो मेरे लिए क्या हो जाता, ये वैल्यू ओरिजिनल होती और वो वैल्यू क्या हो जाती? आपके लिए फाइनल वैल्यू हो जाती। तो डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। जिससे कंपेयर कर रहे हो वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज योर ओरिजिनल प्राइस। ओके, अब आपसे मैं पूछूं द टोटल मार्क्स ऑफ द चार्ट, इसके लिए क्या करना है? आपको अपने आप को स्टार देना है। बहुत देर से स्टार नहीं दिया, मैं भूल गई थी। एनीवेज 2 स्टार्ट करते हैं। द टोटल मार्क्स ऑफ द चार्ली इंक्रीज फ्रॉम 365 to 380 फ्रॉम द लास्ट ईयर। रिजल्ट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो भाई आपके एग्जाम में होता है कि नहीं होता? इस साल आपके थोड़े कम मार्क्स आए, क्या पता क्लास 8 में आपके बहुत मार्क्स आ जाए, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, इसमें हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? लास्ट ईयर की प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। अब बताओ इसमें ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल मार्क्स कौन सा होगा बेटा? ओरिजिनल मार्क्स आपका कितना होगा? ओरिजिनल मार्क्स होगा कितना? 365 होगा कि नहीं होगा? बिकॉज आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, हाँ या ना? इंक्रीज फ्रॉम, तो ये बेसिकली कितना होगा? ओरिजिनल, दैट इज 365। अब आपका न्यू मार्क्स कितना होगा? न्यू मार्क्स विल बी व्हाट? 380, यस और नो? तो इंक्रीज्ड मार्क्स कितना हुआ बेटा? इंक्रीज्ड marks will be how much? Increased marks will be what? 380 minus of 365 which is equal to what बेटा? 15, yes or no? है ना? अब यहां पर ध्यान से देखो तो परसेंट, अब बताओ ये तुम्हारा हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज किससे निकालते हैं? तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात, कितना इंक्रीज किया? 15। किससे कंपेयर कर रहे थे हम? ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे, दैट इज 365। और फिर जब परसेंटेज, जब आपका इसको लिखोगे फ्रैक्शन में आने के बाद क्या करोगे? इसको इनटू 100 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, हाँ या ना? अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट द आंसर। तो ये बेसिकली कितना होगा? 3 5 3s are and this will be what? 5 7 और that is 73, yes or no? That is 73। तो ये बेसिकली हो गया 300 डिवाइडेड बाय 73। अब इसे सॉल्व कर लो, दैट इज द परसेंटेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर। गुड टू गो, हाँ या ना? Sure, 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 sure. Okay. Now, coming to
फाइंड आउट द नंबर्स। क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 9 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। अब यहाँ पर व्हाट नंबर पूछा है, ये भी फैक्टर है। अब ये व्हाट किसका है हमें नहीं पता, वी डोंट नो, वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो ये व्हाट क्या है? बेसिकली डोंट नो। अब यहाँ पर क्या पूछा है? 9 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर। तो 9 क्या है कि 25% ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 9 और नॉट? yes or no? 25% of what is 9? yes or no? तो 9 is 20% of what number? तो can I say 25% of what number is what? 9? yes or no? तो यहाँ पर 25% को क्या लिख सकते हैं? 25 अपॉन 100 ऑफ का मतलब इनटू और दिस इज नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 9 और नॉट, है ना। अब हमें ये सब चीजें आता है, तो क्या बेटा इसको इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो नंबर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 9 होगा कि नहीं होगा? ये 9 होगा। तो अब ये क्या है? डिनोमिनेटर में, तो यहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? 9 इंटू 4 विच इज व्हाट? 36 इज योर आंसर। अब हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग? 3 स्टार 3। अब इसका सेकेंड पार्ट में यहां कर, क्या लिखा है? 70% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। तो बेसिकली ये तो साफ साफ लिखा हुआ है 75% ऑफ व्हाट नंबर। तो ये व्हाट नंबर को मैं क्या ले लेती हूँ? लेट एक्स ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ बेटा? लेट एक्स ले लेती हूँ। इजी हो जाता है। ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 15 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो बेसिकली कितना लिखा? 75 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल व्हाट? 15। तो ये कितना हो गया? 25 3 जा 25 4 जा, तो ये 3/4 x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 15। अब ये पूरा फ्रैक्शन कैसा है? मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3/4। तो ये कितना होगा? x इज इक्वल्स टू व्हाट? 15 इंटू 4/3 होगा कि नहीं होगा? ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। तो 20 का 75% कितना होगा बेटा? 15 होगा, है ना। अब आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सिंपल सी बात है, सिंपल एकदम। देखो हर कॉन्सेप्ट तुम्हारा रेशियो से स्टार्ट होता है, फिर प्रोपोर्शन पे आता है, फिर परसेंटेज पे आता है, और ये पूरा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस और तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ परसेंटेज पे चलता है। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर तुमने कोई चीज 600 रुपए में खरीदी और तुमने इसको बेच दी 610 रुपए में, तो तुम्हें क्या हुआ? यहाँ पर तुम्हें इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्या इंक्रीज हुआ? क्या तुम्हें इंक्रीज का वर्ड मतलब क्या यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे? गेन खरीदेंगे। दिस इज यू बॉट, दिस इज व्हाट यू बॉट एंड हियर यू सेल। तो जब कभी आप खरीदते हो और सेल करते हो तो यहाँ पर हम गेन और लॉस का बात करते हैं, नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर पूरे इस प्रोसेस में आपको क्या हुआ? 10 रुपए का इंक्रीज, है ना। तो इंक्रीज का वर्ड नहीं यूज करके हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करेंगे? गेन वर्ड यूज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अब यहाँ पर नए नए शब्द होते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिसमें आप सामान खरीदते हैं, और इट इज राइटन एज सीपी। जितने में आप सामान खरीदे, आपने सामान कितने रुपए में खरीदा? 600 रुपए में खरीदा। फिर आपने कितने रुपए में बेच दिया? दैट इज योर सेलिंग प्राइस। द प्राइस इन विच एट यू सेल द समथिंग इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं और इसको भी हम डिनोट, है ना। अब प्रॉफिट कब होता है? लॉस कब होता है? सिंपल सा बात है भाई। अब एक बात बताओ, जब कॉस्ट प्राइस तुम्हारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस से कम होगा। जैसे अभी क्या था? कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 था। सेलिंग प्राइस कितना था? 610 था। तो इसमें क्या हो रहा था? आपको इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज का वर्ड क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको कितने रुपए का हो रहा था? प्रॉफिट मीन्स व्हाट? इंक्रीज। प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीज। तो कितने का इंक्रीज हुआ? दैट इज एसपी माइनस ऑफ सीपी। अब अगर आपका सीपी इज इक्वल्स टू एचपी, मतलब 600 रुपए का खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट, कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अगर आपने 610 रुपए का खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, हाँ या ना। 610 रुपए का सामान खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देयर इज कॉल्ड डिक्रीज। जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉस। एंड लॉस इज व्हाट? सीपी माइनस ऑफ। सिंपल। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? सीपी माइनस ऑफ एसपी, है ना। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट से पहले क्या लिखा हुआ है? इफ द बाइंग प्राइस और द सीपी ऑफ अ टेबल इज 700
and the selling price is what 820, then find the profit or loss percent। तो एक बार बताओ बेटा इसमें सीपी कितना है, हाँ इसका सीपी बोलो कितना है। अच्छा हियर द एसपी इज मोर देन सीपी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, एसपी माइनस ऑफ सीपी, 820 माइनस 700 विच इज व्हाट 120 रुपीज होगा, दैट इज 120 रुपीज, सिंपल सिंपल 120 रुपीज। अब नेक्स्ट चीज प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट बेटा जस्ट लाइक परसेंटेज, तो जस्ट लाइक परसेंटेज। देखो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि आपका सीपी कितना था 72 और आपका एसपी कितना है बेटा 80 रुपए है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ओके हाँ सारी चीजें देखो। अब देखो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना था 8 रुपए था। अब दो लोगों ने दो तरीके से करने की कोशिश की। अब इन्होंने बोला टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नेहा एंड शिखर हैव यूज्ड द फॉलोइंग मेथड। अब यहाँ पर सिंपल सा इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। पहले यहाँ पर बोला कि मैं तुम्हें दूसरी तरीके समझाना। ओके यहाँ पर 72 रुपीज में 8 रुपए का प्रॉफिट हो है ना, तो 100 रुपए में कितना प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो इसने क्या किया 8/72 इंटू व्हाट 100, हाँ या ना, इसको इसने क्या किया रेशियो जैसा किया। 8 रुपए इसको प्रॉफिट हुआ, अब कितने में से 72 में से विच इज इक्वल्स टू व्हाट 100। अब 72 को क्या करेंगे 100 और इसको क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो परसेंटेज क्या होगा बेटा 8/72 इंटू व्हाट 100 होगा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 11/1/9 आया। अब यहां पर क्या किया इसने, क्या किया प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब क्या ये देखो परसेंटेज इंक्रीज जैसा दिखेगा, तो कैसा दिखेगा परसेंटेज इंक्रीज जैसा दिखेगा। देखो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, परसेंटेज इंक्रीज पढ़ा था कि इंक्रीज वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, राइट। तो इंक्रीज वैल्यू यहां पर क्या है बताओ, इंक्रीज वैल्यू इज योर व्हाट प्रॉफिट और नॉट, इंक्रीज वैल्यू इज योर प्रॉफिट। एंड योर ओरिजिनल प्राइस किससे कंपेयर करो, ओरिजिनल प्राइस इज योर व्हाट सीपी इज योर व्हाट ओरिजिनल प्राइस, हाँ या ना। और आपका इंक्रीज कितना हुआ बोलो, इंक्रीज विल बी व्हाट दैट इज एसपी माइनस ऑफ सीपी, और ये एसपी माइनस ऑफ सीपी क्या है आपका प्रॉफिट है कि नहीं है। तो हम ये वाला मेथड यूज करते, नेहा वाला मेथड, वो मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, पर ये मेथड हम लोग क्या करते हैं जनरली यूज करते हैं। तो इसने क्या लिखा 8/72 इंटू 100 दैट इज 1/9, और ये ओवरऑल क्या निकल गया 10 द प्रॉफिट ऑफ इज ₹8 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज 11 होल 1/9% हुआ। अब अगर मैं इसी तरह से लॉस परसेंट की बात करूं, अगर आपका सीपी 110 रुपए था 120 था और 100 रुपए में आपको बेच दिया, तो आपको क्या हुआ लॉस हुआ, हाँ या ना। आपको कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, लॉस हुआ आपको 20 रुपए का। तो क्या मैं यहां से इसको मैं परसेंटेज डिक्रीज जैसा भी बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती, लॉस परसेंट को परसेंट डिक्रीज बोल सकती थी, श्योर और नॉट। परसेंट डिक्रीज को बोलने के लिए क्या बेटा यहाँ पर डिक्रीज कितना हुआ, your decrease is how much, your decrease is your what loss or not, that is 120 minus of what 100 or not, that is 20 रुपीज का लॉस हुआ। अब ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल बोलो कितना था, ओरिजिनल तुम किससे कंपेयर कर रहे थे, हमेशा अपनी सीपी से ही तो कंपेयर करोगे कि नहीं कंपेयर करोगे जितने में तुमने खरीदा। तो ओरिजिनल इज योर व्हाट सीपी और नॉट विच इज व्हाट 120। तो बताओ लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट विल बी व्हाट डिक्रीज को हम यहाँ पर क्या वर्ड बोलते हैं लॉस, और ओरिजिनल को क्या बोलते हैं दैट इज सीपी इंटू व्हाट 100। अब इसको यूज करो दैट इज 20/120 इंटू व्हाट 100, और इसको सिंप्लीफाई करो दैट इज 16 होल 2/3 आया। अब वो मेथड हम लोग नहीं यूज, बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। देखो वही चीज मैं कह रही हूँ कि कैसे आप रेशियो प्रोपोर्शन से परसेंटेज पे मूव करते हो, और परसेंटेज से अब आगे जाके कैसे मूव करोगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, अभी आप ये मूव करो। अच्छा अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं okay the cost of the flower vase is 120 and if the shopkeeper sell it at a loss of 10%, find the price it was sold। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, the cost price दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है बेटा सीपी है,
और ये क्या है, तुम्हारा लॉस परसेंट है। और तुम्हें क्या निकालना क्या है, तुमको फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है, हाँ या ना। तो इसको करने के बहुत तरीके, बहुत तरीके। अब पहली बात तुमको लॉस कितना हुआ, पहली बात तुमको लॉस कितना हुआ भाई, 10% लॉस होगा तुम्हें किससे, 120 रुपए से होगा कि नहीं होगा, दैट विल बी व्हाट, 12 रुपए, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको करने के दो तरीके, एक सोहन ने किया और एक आनंदी ने। आनंदी ने ये बोला कि लॉस इज 10% मीन्स दैट इज ₹100 से, इसने लॉस कितना, दैट इज ₹10। अगर मतलब 10% है अगर 100 रुपए में, तो ये बेसिकली यहां से ये आया। फिर तो इसने बोला, इसने बहुत लंबा मेथड किया, छोड़ो यार इसे तो बहुत सर में दर्द हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इनको कितना लॉस हो रहा है ये, ओके चलो मैं सिखाती हूँ, छोड़ो ये सब छोड़ो, सिंपल सा ये मेथड मत करो, बहुत टाइम लगेगा, समझने में भी सर दर्द हो जाएगा। सिंपल सा बात बताओ, उसको लॉस कितना हुआ, लॉस उसको 10% हुआ, किस पे, अपने कॉस्ट प्राइस पे होगा कि नहीं होगा भाई, जितने का सामान खरीदेगा उस पे तुमको लॉस होगा, कितना लॉस हुआ, दैट इज 10% ऑफ 120 रुपीज। अब ये कितना होगा, 10/100 इंटू 120, दैट इज 12 रुपए, सिंपल सा। तो अब इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ लॉस होगा कि नहीं होगा बेटा, तो 120 माइनस 12 दैट इज 108 रुपीज होगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा जाओगे तो दिमाग में ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा। सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, तो पहले लॉस की वैल्यू निकाल लिया, जब तुम्हारे पास ये लॉस आ गया तो उसमें से क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। हाँ, अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, देखो अगर आपके पास एक बैंक है और एक इंसान है, ये आपके पास क्या है, बोरोवर, ये बैंक पैसा देता है, और ये क्या है, आपको पैसा आप यहाँ से लेते हो। फिर क्या करता है, बैंक बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर क्यों दूं, कोई तो रीजन दो। तो बैंक को ये डिपॉजिटर बोलता है कि भाई ठीक है, मेरे को आप 1000 रुपए आज के लिए दे दो, पर मैं आपको 1 साल के बाद इसमें 10% एक्स्ट्रा पैसे दे दूँ, क्या दे दूंगा, 10% एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। तो 10% एक्स्ट्रा पैसे के लालच में बैंक बोलता है यार ठीक है, पैसे पड़ेंगे बैंक में, 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो मेरी तो बैठे बैठे कमाई हो गई कि नहीं हो गई, इसको जरूरत थी, इसकी जरूरत में मैं हेल्पफुल हो गया और इसको उठा के मैंने दे दिया। तो बेसिकली जो अमाउंट ये डिपॉजिटर मांगता है बैंक से, उससे बोलते हैं बेटा हम प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम लेंड करते। जैसे आप आए मुझसे बोले मैम मेरे को 500 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है मुझे, तो आप आए जब मुझसे 500 रुपए मांगे, तो दैट 500 रुपए दैट यू लेंड फ्रॉम मी, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपने, मैंने कहा भाई मैं क्यों दूं तुम्हें 500 रुपए, तुमने बोला मैम अभी मेरे को बड़ी दिक्कत चल रही है, 1 साल के बाद मैं आपको इसमें 20% और पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, तो 20% इज योर व्हाट, एडिशनल मनी विच आई विल गेट और नॉट, जो 500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस मुझे क्या मिलेगा, 20% उस पैसे का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो द मनी विच आई गेट एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड extra money, that is called interest, and this is called principal amount, yes or no। अब principal amount से सिंपल से एक बात सोचो, सिंपल, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, वो देखो आपने मुझसे कितना रुपए लिया, 500 रुपए लिया, है ना। इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना लिया आपने मुझसे, 500 रुपए, कितने परसेंट का आप मुझे दोगे, 1 साल के बाद आप मुझे कितना रुपए देने वाले हो, आप मुझे 10% दोगे, तो 10% ऑफ इसका होगा कि नहीं होगा, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, दैट इज फॉर 1 ईयर, है ना। तो अब इसे आप कट्टम कुट्टा करोगे तो ये कितना होगा, दैट इज पी। देखो अब एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा पी था, कट्टम कुट्टा करने से बेटर, पहले मैं दिखाती हूँ, क्या ये आपका पी था, ये क्या आपका पी था, है ना, ये आपका आर था, हाँ, और क्या ये आपका टाइम था कि नहीं था, और आर जो होता है, आर क्या होता है, परसेंटेज में होता है, इससे डिवाइड बाय 100, तो क्या पी आर टी बाय 100 आया कि नहीं आया, दैट्स द थिंग, पी आर टी बाय 100, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो यहां से आपने जब लेंड किया, क्या यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा, आपने 1 साल के लिए 500 रुपए मुझे दिया, आपने बोला कि मैं 10% आपको 1 साल के बाद दूंगा, दैट इज 10%, सो कैन आई राइट दिस एज व्हाट, 10% ऑफ 500 रुपीज फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। तो मैं सिंपल से इसको जब मैथमेटिकली ब्रेक करूंगी तो ये 10% को क्या लिख सकती हूँ, 10/100, ये क्या है, इंटू 500 इंटू फॉर 1 ईयर,
तो ये क्या है, आपका रेट है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है, आपका टाइम है, और डिवाइड बाय 100 क्योंकि रेट हमारा परसेंटेज में होता है। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर आते हैं कि व्हेन, अब ये सब डेफिनेशंस है, अब ये सब डेफिनेशंस आप देख लेना, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस योर इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट इज व्हाट, दैट इज PRT बाय 100, और सारी दुनिया भर की चीजें लिखी है। SI सिंपल इंटरेस्ट होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, P प्रिंसिपल होता है, और T इज अ टाइम पीरियड होता है। तो चलो एक साल के लिए निकालते हैं। सुनीता बोरोज अ लोन ऑफ ₹50,000 होगा, यहाँ कॉमा गलत, 50,000 एट ₹15% पर ईयर, एक साल के बाद 15 ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट दैट शी हैज टू पे एट द वन एंड द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो सिंपल सी बात है, इसने कितना रुपया लेंड किया, दैट इज प्रिंसिपल इज व्हाट 50,000, राइट, 50,000, रेट कितना था 15%, हाँ या ना, कितने साल के लिए मांगा, एक साल के लिए मांगा। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PRT बाय 100, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट 50,000 इंटू 15, टाइम कितना है 1/100, तो ये और ये और ये और ये कैंसिल, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, और ये 2 0, इतना रुपए क्या करेगी वो एक साल के बाद एडिशनल देगी। तो भाई अगर इसको आपने कर लिया तो गिव योरसेल्फ, है ना। अब आते हैं कि अगर आपको एक साल का इंटरेस्ट पता है, लेट अस सपोज एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना निकल के आया बेटा, 1 ईयर अगर इंटरेस्ट आपका निकल के आया कितना 7500 रुपए, तो अब एक बार बताओ 3 साल का इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, सिंपल सा 3 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा, दैट इज 3 इंटू 75 100 आ जाएगा, हाँ या ना। तो बस हो गया, तो 3 साल के बोलेगा 3 साल का लिए कर देंगे। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है सुनीता बोरोज अ लोन ऑफ व्हाट बेटा 50,000, क्या लिखा है बेटा 50,000 एट 15% पर ईयर at the rate of interest, find the interest that she has to pay at the end of 3 years, 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करेगी। तो कितना है आपका 50,000 प्रिंसिपल है, रेट 15 है, और टाइम कितना 3 है। तो अब एक बात बताओ, तो जब 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 तो P की वैल्यू 50,000, R की वैल्यू 15, T की वैल्यू 3 और 100, इसको डिवाइड किया कितना हुआ बेटा, दैट इज 22,500। तो क्या अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे किया, वैसे इसमें इंटरेस्ट पूछा हुआ है, ये एडिशनल है, दिस इज एडिशनल। तो अमाउंट कितना पे कर रही होगी, अमाउंट कितना पे कर रही होगी, दैट इज 50,000 प्लस 22,500 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 72,500 रुपीज दैट शी विल बी पेइंग आफ्टर 3 इयर्स ऑफ द इंटरेस्ट। तो इसमें 22,500 क्या किया होगा, उसने इंटरेस्ट पे किया होगा। तो भाई बहुत बड़ा सा चैप्टर ये अभी खत्म हुआ। इसमें हमने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बेटा, रेशियो पढ़ा, रेशियो से कैसे प्रपोर्शन आया, प्रपोर्शन से कैसे आया आपका फ्रैक्शन परसेंटेज आया, परसेंटेज से आपने कैसे परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज पढ़ा, फिर परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज से आपने कैसे रिलेट किया कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारा कहानी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ऑल द कहानीज आर वर्किंग ऑन द सिंपल इंटरेस्ट और द परसेंटेज बेसिस। तो होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।